अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हुकूमत का 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रोमोट करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान, कहा ये तलबा अगले साल सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे। 10वीं और 12वीं में बच्चों को 3% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। नंबर इम्प्रूव करने वालों के लिए सितंबर और नवंबर में स्पेशल इम्तिहान होगा। चंद मज़ामीन और 11वीं 12वीं के एक साथ इम्तिहान देने वालों के लिए भी स्पेशल इम्तिहान होगा। मखसूस इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा 1 जुलाई तक बोर्ड्स को आगाह कर दें। मार्केट बंद हो गई है, अपने अपने घरों को चले जाए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का सख्त एक्शन। लाहौर की शाह आलम मार्केट की मुतादिद दुकानें, रंग महल, आजम मार्केट, सोहा बाजार, अकबरी मंडी, मोची गेट मार्केट, भाटी गेट मार्केट, अनारकली बाजार समेत तमाम बड़ी मार्केट्स बंद करा दी गईं। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, पीर से SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उधर कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील की गई 5 मार्केट्स आज भी ना खुल सकी। दूसरी तरफ मुल्क भर में आज कारोबार का आखिरी रोज, कल जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिंध में ताजरों को कारोबार करने के लिए SOPs की पाबंदी करना होगी। सूबाई वजीर सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जो ताजर SOPs की पासदारी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल 7 के करीब साउथ और कुछ ईस्ट में दुकानें सील की। पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है खतरनाक बात है। शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो हुकूमतें मजीद सख्त लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होंगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 33 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 770 हो गई। मुल्क में 1452 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 35,788 हो गई। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 केसेस। दूसरी तरफ मुल्क भर में कोरोना से मुतासिरा हेल्थ प्रोफेशनल्स की तादाद 989 हो गई। अब तक 12 हेल्थ प्रोफेशनल्स जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर जायजा इजलास आज होगा। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर इजलास को ब्रीफिंग देंगे। SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना सूरत हाल पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का 20वां इजलास। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सूबाई सतह पर SOPs और गाइडलाइंस पर अमल दरामद में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून का कोरोना की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कौमी असम्बली की कमेटी बनाने का मुतालबा। नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, 3 माह गुजर गए, कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं बन सकी। वजीर आजम लापता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत को नहीं पता इस बहरान का कैसे सामना करना है। कोरोना से मुतालिक कौम को गलत आदाद शुमार बताए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में PIA का होटल की बेचने की तैयारी की जा रही है। एहसन इकबाल ने कहा, दुनिया के सामने हम लतीफा बन रहे हैं। हुकूमत के पास कोरोना से निपटने का अधूरा मंसूबा नहीं। दूसरी तरफ LNG केस में साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी पेशी। बैंक अकाउंट्स और अहले खाना की असासों का रिकॉर्ड तलब।
ऑपोजिशन के पास कोरोना का क्या प्लान है? ऑपोजिशन बताए क्या पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दे? वजीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट में ऑपोजिशन पर सवालात ताक दिए। कहा इजलास बुलाकर ऑपोजिशन लीडर खुद क्यों नहीं आए? शहजाद अकबर ने भी 10 सवाल पूछे, जवाब नहीं आए। पार्टी फंड्स पर पर्सनल अकाउंट्स में कैसे चले गए? चेयरमैन नैब से लेकर चपरासी तक एक भी बंदा हमारा नहीं लगाया हुआ। ऑपोजिशन चाहती है मईशत तबाह हो जाए और इनको एनआरओ मिल जाए। कोरोना एसओपीज पर अमल ना किया गया तो एक बार फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। सेनेट का कोरोना सूरत हाल पर इजलास, ऑपोजिशन की तनकीद। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बोले वजीर आजम खुद इजलास में नहीं आए। क्या ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम में फर्क है? बच्चे को पता चल चुका है वजीर आजम ने क्या जिम्मेदारी निभाई। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश को ठुकराकर टाइगर फोर्स बना दी गई। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा वबा के दौरान भी हमारी क़यादत एक पेज पर नहीं आ सकी। चीन के साथ इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। सेनेटर मिर्जा आफरीदी की कोरोना इलाज के बाद सेहतयाब होकर सेनेट इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली इजलास शहबाज शरीफ की पार्टी की दरखास्त पर हुआ, खुद इजलास में आए ही नहीं। शहबाज शरीफ चंद माही कितने रह गया वाली मिसाल बन गए। शहबाज शरीफ को डर है उन्हें कोरोना ना हो जाए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की डीजी खान में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कोरोना के खिलाफ उस्मान बुज़दार ने नंबर 1 किरदार अदा किया। कोरोना ने ऑपोजिशन की 18वीं तरमीम की गजल को नाकाम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चारों सूबों के हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद होंगे। अस्पताल को मुस्तरद मुआलिज, जदीद तरीन तिब्बी आलात और मशीनें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान में जदीद तरीन बस टर्मिनल के मनसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। एक्सपो सेंटर के अखराजात से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गई। 9 दिन के अंदर इंतजामिया ने अस्पताल बनाया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं एक नहीं 100 बार फोरेंसिक ऑडिट कराएं। मुझे शिकवा इस बात का है मेरा विजन नहीं लिया गया। अखराजात से मुतालिक मामलात वाज़ेह हैं। पंजाब हुकूमत ने होम आइसोलेशन की पॉलिसी बना दी। सिंध हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। NFC की तश्कील पर वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। दूसरी तरफ शुगर इंक्वायरी कमीशन के रूबरू वज़ीर आला सिंध की तलबी का नोटिस। एडवोकेट जनरल सिंध ने DGFIA को एक और खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध की तलबी से मुतालिक नोटिस वापस लेने का मुतालबा। कहा इस मामले से सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। उधर मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी इंक्वायरी कमीशन में पेश हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला और गिरदोनवाह में आंधी और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी आबादियां ज़ेरे आब। चक जलालुद्दीन, ढोकलखन में बारिशी पानी घरों में दाखिल। शहरी महसूर होकर रह गए। नाला लई में पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद हो गई। बहावल नगर, आरिफवाला, ओकाड़ा, बनबोसर, बूरेवाला, नारग मंडी में भी बारिश हुई। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 3 लाख के करीब जा पहुंची। मरीजों की तादाद 44 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मजीद 1600 अफराद लुकमा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। फ्रांस में मजीद 83 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 27,000 से बढ़ गई। आलमी इदारा सेहत का कोरोना वायरस कभी ना खत्म होने का खदशा। बरतानवी हुकाम ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट की मंजूरी दे दी। मचा दी। नशेबी आबादियां ज़ेरे आब। चक जलालुद्दीन, ढोकलखन में बारिशी पानी घरों में दाखिल। शहरी महसूर होकर रह गए। नाला लई में पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद हो गई। बहावल नगर, आरिफवाला, ओकाड़ा, बनबोसर, बूरेवाला, नारग मंडी में भी बारिश हुई।
और दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 3 लाख के करीब जा पहुंची। मरीजों की तादाद 44 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मजीद 1600 अफराद लुकमा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। फ्रांस में मजीद 83 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 27,000 से बढ़ गई। आलमी इदारा सेहत का कोरोना वायरस कभी ना खत्म होने का खदशा। बरतानवी हुकाम ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट की मंजूरी दे दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे रमजान ट्रांसमिशन प्यारा रमजान। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।